हेलो स्टूडेंट्स, एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट चैप्टर नंबर 7 पे आ गए हैं। आज पढ़ेंगे हम इसके अंदर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। इससे पहले हम इसके बेसिक में सभी बच्चों को लर्न करवा चुके हैं 1 से 20 तक स्क्वायर और 1 से 10 तक के क्यूब। ज्यादा इन्हीं की इसके अंदर जरूरत पड़ेगी और सब बच्चों ने अच्छे मार्क्स भी लिए हैं। जब उनका टेस्ट हुआ था तो वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ऐसे 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ऐसे 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4, ऐसे। और क्यूब रूट में क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स ये पावर होती है इसकी। जैसे हम क्यूब में लिखते हैं, जैसे हमने 1 का स्क्वायर लिखा था, ऐसे 1 का क्यूब लिखा था। ये हमारा बेस और ये उसकी पावर, तो इसको बोलेंगे 1 रेज टू पावर 2 या 1 स्क्वायर बोल देते हैं। जैसे इसको बोलेंगे 1 रेज टू पावर 3 या 1 क्यूब बोल सकते हैं इसको। उसके बाद इसमें हम स्क्वायर के बारे में, जैसे व्हेन ए मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जब कोई भी नंबर अपने से मल्टीप्लाई होता है तो उसको स्क्वायर ही बोलते हैं। कोई भी नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होगा तो इटसेल्फ से, वो क्या होगा, स्क्वायर कहेगा। कैसे 2 स्क्वायर, जैसे इसका मतलब है 2 इंटू 2, ऐसे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, द नंबर ऑफ स्क्वायर एंडिंग, हाँ ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। कभी भी स्क्वायर की एंडिंग है इन नंबरों से कभी नहीं होगी। ना तो स्क्वायर के 1 डिजिट में 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8। ये कहना चाह रहा है जब आप कोई भी नंबर लिखोगे उनमें लास्ट नंबर ना तो 8 होगा, ना 7 होगा, ना 3 होगा, ना 2 होगा। ये कहना चाह रहा है द नंबर ऑफ जीरो इन द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर ओड। नंबर ऑफ जीरोज इन एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर ओड। देखो ये कहना चाह रहा है भाई, या तो आपके जब स्क्वायर नंबर होगा उसमें ओड होगी तो स्क्वायर नहीं हो सकता, या तो डबल जीरो होनी चाहिए या 4 जीरो होनी चाहिए। ओड होनी मतलब ओड नहीं होनी चाहिए, ना तो 1 होनी चाहिए, ना 3 होनी चाहिए, ना 5 होनी चाहिए। इवन होनी चाहिए, या तो डबल हो या ये मतलब 4 हो। स्क्वायर इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, वेरी गुड। जैसे कोई इवन नंबर का आप स्क्वायर निकालोगे इवन नंबर का, तो उसका स्क्वायर भी इवन ही आएगा। स्क्वायर ओड नंबर का ऑलवेज ओड, और ओड होगा कोई भी उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या होगा, ओड होगा। कोई भी एग्जांपल बता रहा हूं भैया मैं। तो अब है स्क्वायर रूट। द स्क्वायर रूट द नंबर इज फैक्टर ऑफ द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ विल गिव दैट नंबर। कैसे द स्क्वायर रूट नंबर, देखो इससे वो करेंगे, ये साइन है, इंडिकेट करेंगे इस साइन से। ये साइन होता है, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ वैसे तो 2 होता है, क्योंकि क्यूब रूट में यहाँ पर 3 होता है तो यहाँ पर 2 होता है बस। बट इसको दिखाने नहीं भी दिखाओगे तो स्क्वायर ही माना जाएगा। बट इसमें ये 3 लिख दिया, ये लिखना जरूरी है इसके अंदर भाई। जैसे द स्क्वायर रूट ऑफ 25 का रिटर्न ऐसे लिखेंगे 25, और उसको इसके फैक्टर बना देंगे, इसको प्राइम फैक्टर बनाते हैं इसके। और जो प्राइम फैक्टर में पेयर होता है वो बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं भाई इसके बाहर आ गया, ये इसका स्क्वायर है, इसे कट जाता है। वैसे दिखा नहीं रखा है यहाँ पर, सही रूप तो यही होता है। जब आप इसका यहाँ 2 लिखते हो, ये होता है सही रूप। भाई इस 2 से ये 2 सारा कट जाता है तो इसकी वैल्यू 5 आ जाती है, ऐसे लिखा जाता है। ये देखो याद किए थे सब बच्चों ने। देखो यहाँ तक तो सब बच्चों को याद होने चाहिए, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। यहाँ तक तो यदि आप कर लोगे तो जल्दी जल्दी समूहों को पूरा कर लोगे। इजी है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 7 स्क्वायर 49 8 स्क्वायर 64 9 स्क्वायर 81, ऐसे लर्न कर लोगे स्क्वायर। फिर आगे इनके देखो ये भी लर्न हो जाएंगे। भी 1 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो 4 होगा, 9 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो 3 होगा। ये भी साथ के साथ हो जाएंगे आपके। मेथड फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, कौन कौन से मेथड यूज करेंगे? वैसे तो इसके अंदर 2 ही मेथड यूज करते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक डिवाइड मेथड होता है। डिवाइड मेथड बड़ी बड़ी क्वेश्चनों को निकालने के लिए यूज होता है। फैक्टर मेथड छोटे मोटे समूह को निकालने के लिए। जैसे ये है, आप इसका कैसे निकालोगे, आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल लोगे। सब बच्चों को प्राइम फैक्टर आते ही है। 2 7 जा 2 2 जा, ऐसे 2 3 जा, फिर 2 ऐसे 18, 2 9 जा, ऐसे 3 3 जा,
जिनका पेयर होगा वो बाहर आ जाएंगे। पेयर 2 का भी पेयर है भाई, 3 अगली 2 का भी पेयर है और एक नेक्स्ट 3 का भी पेयर है। तो जब ये इस पे लिखेंगे ना बाहर आ जाएंगे, कट कट के बाहर निकल आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, इसलिए इसका आंसर 2 2 जा 4 3 जा 12 होगा। और वैसे भी पता था हमें जो 12 का इसका 12 12 जा 144 होता है, ये देखो, तो ऐसे भी हमें पता था। उसके बाद देखो एग्जाम्पल है, ऐसे समों को भी हम फैक्टराइज मेथड से निकालेंगे, ऐसे समों को भी हम फैक्टराइज मेथड से निकालेंगे। अच्छा एक बात बता रहा हूँ आपको, एंगल √2 √3 और √5 ये वैल्यू तो मैं आपको निकालना ही सिखाऊंगा, इनकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आगे जब तक आप मैथ पढ़ रहे हो। फाइंड द स्क्वायर रूट, इनका भी स्क्वायर रूट ऐसे निकालना है आपको। अब डिवाइड मेथड के बारे में बता देते हैं भाई। देखो डिवीजन मेथड के लिए 2-3 बातें हैं जो आपको बहुत जरूरी है सीखनी भाई, वो सीख लो। ये देखो बोर्ड आ गया, इस बोर्ड पे सीखते हैं इन बातों को भी, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट रूल तो आपको ये पता होना चाहिए, जब हम डिवाइड मेथड से निकालेंगे किसी भी नंबर की, मान लो यही नंबर बता रहा हूं मैं आपको, सबसे पहले तो आपको ये लगाना पड़ेगा इसके ऊपर को ऐसे, फिर ये पहला स्टेप है। फिर इसके पेयर बनाने पड़ते हैं। पेयर ना वन स्टैंड से बनते हैं, वन स्टैंड का एक पेयर, और जिसका नहीं है वहां जीरो लेट करना हो जीरो कर दो, नहीं वन अकेला ही रहेगा। पहला स्टेप क्या था, ऐसे लगाना, और दूसरे स्टेप में पेयर बनाने। तीसरे में देखो हम 1 से डिवाइड करेंगे इसको यहाँ पर, तो ध्यान रहे ये 1 1 पे जाना चाहिए, ये दोनों नंबर स्क्वायर होने चाहिए। जैसे 1 है तो 1 पे करेंगे, 2 सोचेंगे तो 2 जा पे जाएगा, ऐसे नहीं है 2 3 जा कर दिया, नहीं 1 है तो यहाँ भी वही नंबर आएगा, जो ऐसे 2 होता तो यहाँ भी 2 आता, जैसे 1 1 जा 1, ये 0 आगे आगे से पूरा पेयर उतरेगा, इसका पूरा पेयर उतारना है ऐसे, और जो ये नंबर है इसी के अंदर वही नंबर प्लस हो जाता है ऐसे 2। जैसे वंस है, ये जो नंबर है वही प्लस होता है उसके अंदर। और एक यहाँ पर एक ऐसा नंबर सोचना हमें, जैसे हम 1 तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रखेंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि 3 रखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई। दोबारा सुन लो क्या कहा मैंने, यहाँ एक ऐसा नंबर सोचना जिससे डिवाइड इसके आसपास जाए। जैसे मैं 2 सोच रहा हूं तो 44 जा रहे थे, 3 जा रहा था तो 3 3 जा 9, और यदि 4 सोचता हूं तो 4 पे जाएगा ऐसे, ये तो ज्यादा हो जाएगा तो हम 3 पे पहुंचाएंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा, जो नंबर इसके साथ है वो सेम आता है, इसी को स्क्वायर, जब तो स्क्वायर बोलते हैं इसको, ये स्क्वायर। तो ये 23 आ गया, 23 की 3 से किया तो 69 आ गया, और यहाँ पर ऐसे लगा के माइनस कर दो। 17 में से 9 8, और यहाँ रह गए थे 7 7 में से 6 गया 1, आगे पूरा पेयर आएगा अभी नीचे। अब यहाँ क्या आएगा, देखो जैसे हमने वंस में वही नंबर प्लस किया है, इसके वंस में भी वही नंबर प्लस करेंगे, तो ये 6 हो जाएगा। थोड़ा स्पेस छोड़ देना क्योंकि नंबर आता है यहाँ पर। अब एक नंबर सोचेंगे, यदि हम 1 सोचेंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सोचेंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 यदि हमने लेट किया यहाँ पर तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि मैंने 3 क्यों किया, क्योंकि पूरा जाने वाला है ये, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, और 3 2 जा 6, ये देखो कम रह गया ना 3, अब 3 पे नहीं जाएगा ये तो वैसे 9 के, अब 7 जा बनता है, 7 बनाता है 9, अब ये 7 से करेंगे भाई यहाँ पर, तो यहाँ भी 7 रखेंगे, 7 7 जा 49 4, ये पूरा ही कट जाएगा 7 पे भाई। तो ये किस बच्चे को समझ में आया यहाँ पर, ये मेथड किस किस बच्चे को समझ में आया? जिस बच्चों को ये पहली बार आ गया और वो तो बहुत अच्छी तरह सीख लेगा, जिस बच्चे को नहीं आया तो आगे ट्राई कर लेगा सीखने की, तो मुश्किल तो नहीं लगा होगा इसको, 1-2 बार स्किप कर लो, पीछे करके आप समझ सकते हो इसको। अब देखो नेक्स्ट, अभी तो रूल ही पढ़ रहे हैं हम भाई, अभी आगे करेंगे। ये देखो निकाल दिया पूरा, अभी तो पढ़ना आगे। और डेसिमल वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे हम, 2 ही मेथड है, या तो डिवाइड मेथड से या फैक्टराइज मेथड से भी बता दूंगा। देखो डिवाइड मेथड से भी इजी हो जाता है और फैक्टराइज मेथड से भी। पॉइंट वाला क्वेश्चन स्क्वायर रूट से पहचान बन जाती है। स्क्वायर रूट फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन आएंगे आपके। फ्रैक्शन कैसे, न्यूमरेटर डोमिनेटर वाले होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है 7/5, ऊपर वाले का अलग निचले वाले का अलग निकाल के भी हम कर सकते हैं, या कोई ट्रिक भी बताएंगे आपको भी जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हो आप, तो ऐसे निकाल सकते हैं। फाइंड द वैल्यू, जैसे इनकी वैल्यू निकालना बड़ी इजी हो जाएगी जब आप इसके डेसिमल खोलना सीख जाओगे।
और आपको ये पता होगा 81 का कितना होता है, 484 का कितना होता है, 64 का, और तब इनकी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे, देखो ओपन करके, और इनकी इजी हो जाएगी। इसका 9 होता है, 22 का होता है, ये 8 का होता है, ये 25 का है। देखो मल्टीप्लाई करके पॉइंट भी लगा दिया। अब आगे क्यूब पे, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स विद इटसेल्फ, अपने ही नंबर से, जैसे मेरा नंबर है 2, इसको 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर दूं इसी नंबर से, इसको क्यूब बोलूंगा। तो ये बोलते हैं बेस, और ये बोलते हैं पावर, इसको बोलेंगे 2⁻³ या 2 के क्यूब, 2 क्यूब बोल देते हैं इसको। जैसे ये नंबर है, इसका क्यूब। क्यूब रूट का साइन ये होता है भाई, बताया था मैंने आपको, ये क्यूब रूट का साइन होता है। और जिसके फैक्टर ऐसे 3 टाइम्स आए हुए हैं ऐसे, तो उसका क्यूब रूट यानी कि 216 का जो क्यूब रूट बनेगा वो 6 ही बनेगा। ये लिखो, ऐसे लिखते हैं भाई, ये लिखने का देखो ऐसे बता रखा है, 8 का क्यूब रूट कितना आएगा, 2 आएगा। मेथड फाइंडिंग द क्यूब रूट, इसमें भी 2 या 3 मेथड बहुत अच्छे बताऊंगा मैं आपको, क्यूब रूट कैसे निकालने के लिए अच्छे स्टेप बताता रहूंगा भाई। अच्छी तरह वीडियो देखते रहना लास्ट टाइम तक, तो बता देंगे। प्राइम फैक्टर वाला मेथड होता है एक बहुत बढ़िया, और एक शॉर्टकट एक मेथड और बताऊंगा मैं आपको, इसकी इतनी अच्छी ट्रिक होगी, ये भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी आपको, वो भी बता दूंगा मैं आपको। वीडियो देखते रहिए बस लास्ट तक, अच्छे से अच्छे रूल आपको बता दिए जाएंगे। अब इंट्रेंस पे आगे, इंट्रेंस क्या होता है पता है आपको, पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन है ये भाई, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज, देखो 2 नंबरों का प्रोडक्ट है 18.75 इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर। एक नंबर है, देखो मल्टीप्लाई दे रखे वन नंबर की और सेकंड नंबर की, आपको मल्टीप्लाई गिवन है 18.75, देखो दोनों की मल्टीप्लाई है। इनमें से जो एक नंबर है वो दूसरे का थ्राइस है, यानी कि 3 गुना। यदि इसको एक्सलेट करेंगे तो इसको 3x लेट कर लो, और इन दोनों का नंबर हो जाएगा, इसका पॉइंट खोल दो भाई, नीचे 100 आ जाएगा। ये देखो 3x और 1x, 3 1 जा 3 हो जाता है। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो इनकी पावर प्लस हो जाती है, किसके पास होती है किसके पास होती है, इसको स्केयर बोलते हैं, जिसको हम स्केयर बोल देते हैं ऐसे। तो 1875/100 हो जाएगा। जब हम इसकी x की वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे भाई, इसको देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। जब इसको 3 लेके जाएंगे तो इसके ये डिवाइड में आ जाएगा 3, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आगे डिवाइड में आ जाएगा, इसको डिवाइड ही बोलते हैं। इसके तो मल्टीप्लाई में आएगा, इस नंबर के डिवाइड में आएगा, तो इसको काट लो भाई, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। सब बच्चों को पता है, सब बच्चों को पता, देखो x की वैल्यू निकालूंगा तो इधर भी स्केयर होने चाहिए, इधर स्केयर है तो इधर भी स्केयर में वैल्यू होनी चाहिए। ये 25 का स्केयर होता है और ये 10 का होता है, तो ये स्केयर हो गए। स्केयर से दोनों तरफ स्केयर कट जाते हैं, या ये भी कह सकते थे हम, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में चली जाती है। हम 625/100 की रूट निकालते तो ये वैल्यू आ जाती है 25/10, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट। देखो कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को, थोड़ा बोर्ड पे भी देख सकते हो आप इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे ही करेंगे हम। इसको हमने क्या किया, देखो 2 नंबरों का जब प्रोडक्ट गिवन था, हमें 2 नंबरों का प्रोडक्ट गिवन था, हमें पता भी दूसरा नंबर तभी निकल सकता है जब इसको डिवाइड करेंगे, एक नंबर से डिवाइड करेंगे। बट उन्होंने कह दिया भाई एक नंबर है ना, दूसरे का थ्राइस है, यानी कि 3 गुना है, 3 गुना बोल देते हैं ना। जैसे मान लो कोई एक नंबर है उसका थ्राइस है, फाइंड लार्जर नंबर, इन दोनों में लार्जर नंबर निकालना था। एक तो ये है और दूसरा इससे 3 गुना है, तो कितना होगा 7.5 होगा। कितना होगा 7.5। क्यों 7.5 क्यों होगा भाई, क्यों होगा 7.5 बताओ। 7 पॉइंट इसलिए होगा क्योंकि इसका ये जो नंबर था ये तो 2.5 आया, एक इसका 3 टाइम्स था, वो 7.5 3 गुना आ जाएगा, तो इस नंबर की बात थी। वैसे तो हमारे यहीं से नंबर पड़े थे, एक नंबर दूसरे का थ्राइस है, 3 गुना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखें तो यही आएगा। 2.5 की और 7.5 की मल्टीप्लाई भी करके देखें तो 18.75 भी आएगा भाई। तो नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन है भाई, ए स्कूल कलेक्ट करता है ₹2304। सब बच्चों को ना, जिनको स्क्वायर नंबर याद हो गया ना, उनको तो ये नंबर देखते ही पता लग जाएगा भी ये स्क्वायर नंबर है। कुछ बच्चों ने 25 तक कर लिया, कुछ बच्चों ने 30 तक कर लिया, कुछ बच्चे 40 तक भी कर चुके हैं, कुछ बच्चों ने 50 तक कर लिया। तो ये ना बच्चे, जो जिन बच्चों ने अच्छी तरह कर लिया उन बच्चों को तो पता है भाई ये जो नंबर है ये कौन सा स्क्वायर, किसका स्क्वायर है। ए स्कूल कलेक्ट करता है 2304 एज फीस फ्रॉम द स्टूडेंट, और ईच स्टूडेंट पेड मैनी पैसे एज द रिवर द स्टूडेंट। उसने उतने ही पैसे लिए, ये तो रुपीज में थे, उसने उतने ही पैसे लिए दे स्कूल जितने स्टूडेंट थे भाई। कहने का मीनिंग ये है, ये 230400 लगा देंगे इसमें,
और डबल जीरो की तो एक जीरो लास्ट में आंसर आएगा ही। बट ये पता होना चाहिए क्या ये 24 का स्क्वायर है, क्या ये 46 का स्क्वायर है, क्या ये 48 का स्क्वायर, ये कैसे पता लगा? देखो आप जैसे जितने बच्चे हैं उनसे उतने ही पैसे ले रहे हो तो स्क्वायर की बात नहीं होगी। जितने बच्चे हैं, मान लो 2 बच्चे हैं तो 2 रुपए ले रहे हो सबसे। मान लो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 24 बच्चे हैं, उनसे 24 ही रुपीज लेने हैं आपने। 24 बच्चे हैं तो 24 ही रुपीज लेने हैं। या 240 बच्चे हैं तो सबसे 240 पैसे लाओगे भाई, ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं भाई। तो बस ये पता होना चाहिए आप ये किसका स्क्वायर है। देखो आप मल्टीप्लाई करोगे 48 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ये भाई। क्यों? 8 8 64 और किसी में आ ही नहीं रहा था, यहाँ लास्ट 4 देखो, इसमें 6 आ रहा था, इसमें भी 6 आ रहा था, इसमें भी 6 आ रहा था, ये आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन देखो 8th क्लास का क्वेश्चन बनता है, ये 8th क्लास में हमने पढ़ा है बच्चों को, तो वहां से स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन ये। बट समझते रहो भाई, देखो क्वेश्चन को पहचान करना सीख लो भाई, ये स्क्वायर का क्वेश्चन है बस। ये स्कूल ने कलेक्ट की है 2304 यानी कि 2304 एज फीस से स्टूडेंट, इफ द स्टूडेंट पेड मैनी पैसे, उतने ही पैसे दिए जितने वो बच्चे थे भाई। तो कहने का मतलब जो ये पैसे बन के आए हैं ये इसका स्क्वायर बन के आए हैं। 480 स्टूडेंट थे, सब ने 480 पैसे के हिसाब से दिए तो इतने पैसे बन गए, पैसे हैं, फिर बाद में रुपीज बन गए भाई। किस किस बच्चे को समझ आए? देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चनों में से भी समझ सकते हो। देखो 74 को 74 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ सकता है? 64 से मल्टीप्लाई करें, आ सकता है? इससे आ सकता है, देखो इनसे ही पता लग सकता है हमें, ये तो हो ही नहीं सकता। या मैं देखो बोर्ड लाता हूं, आपको डिवाइड मेथड सिखाते हैं भाई। देखो डिवाइड मेथड में जब आप लिखोगे इसको, फैक्टराइज मेथड और डिवाइड मेथड दोनों सीख लो अब अच्छी तरह। सबसे पहले तो आपको करना है ये, फिर इसके पेयर बताया था मैंने, पेयर बनेंगे, पेयर बन गए 40 है तो 40 के बारे में सोचना ये किसके स्क्वायर के पास है, क्या एक 1 का स्क्वायर 1 हो जाए, या 2 का स्क्वायर, या 3 का, या 4 का, 5 का। तो मुझे 6 के आसपास लग रहा है, मैंने कहा था ना जो नंबर यहाँ रखना वो यहाँ रखना, ऐसे नहीं है 6 5 जा रख लिया, नहीं 6 6 जा ही रखना बच्चों, ऐसे माइनस कर दो भाई, आगे पेयर उतरेगा पूरा। ये यहां पर मैंने क्या बताया था, वंस डिजिट है तो वंस ही प्लस होएगा, यानी कि वंस डिजिट में जो नंबर है वही प्लस होगा। और यहाँ कोई नंबर सोचना है आपने, एक ऐसा नंबर जिसको डिवाइड कर दे या इसके आसपास जाए। तो 4 जा पे जा रहा है, ठीक है 4 जा पे रख दूं, तो 4 रखा तो 4 से मल्टीप्लाई करना, 3 रखना 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 से रख दो बस आप, ये पूरा कट जाएगा। तो ये तो था आपका डिवाइड मेथड। और फैक्टराइज से करना हो तो, फैक्टराइज से करना हो तो मैं इसको यहां पर कर रहा हूं भाई, सब बच्चे देखते रहेंगे। सब बच्चे पहले तो प्राइम फैक्टर में 2 पे जाता है भाई, फिर 2 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, 2 to the 4 1 2 5 जा, ये आ जाएगा भाई। फिर 2 पे, फिर किस पे, 2 पे, फिर 2 पे, और दोबारा किस पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा भाई, और फिर भाई एक बार और 2 पे भाई। देखो पेयर बना लो इनके, अब क्या बना लो इनके, पेयर बना लो। पेयर से एक एक कुब खींच दो बाहर, इसको एक 2 आ गया, एक यहां से आ गया भाई, एक यहां से आ गया, गिनते रहना, एक यहां से आ गया, एक यहां से आया, 1 2 3 4 5 6 लिख दो, 1 2 3 4 5 और 6, 2 to the 4 to the 8, 8 तो यहां बन गया, 2 to the 4 to the 8 यहां बन गया, तो 64 आंसर नहीं आ गया। और ऐसे कितना आया था, ऐसे भी 64 आया था। तो दोनों मेथड आ रहे हैं कुछ समझ में। देखो कुछ बच्चे तो अच्छी तरह समझ लेंगे, बड़ी जल्दी फास्ट समझ लेंगे, कुछ बच्चे थोड़ा स्लो सीखेंगे, वो भी अच्छी तरह लास्ट तक बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। जिस बच्चे को यहाँ अभी 50% तक आ गया होगा ना, वो कर लेगा जल्दी इनको, कोई नहीं आगे करते रहेंगे। अभी तो देखते रहो, लास्ट तक वीडियो देखते रहना, इससे भी आसान मेथड बताएंगे फिर आपको। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4? देखो भाई 1/4 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको, इसको ऐसे लिखोगे, सब बच्चों को पता है 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का 2 होता है। 2 क्यों? क्योंकि 2 into 2 पेयर में से तो बाहर निकलता है, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर निकल जाता है बस। तो 1/2 देख लो कहां पर है, किस किस बच्चे को समझ में आया? ये आ गया भाई 9th क्लास का क्वेश्चन। अभी ये इस टाइम अभी 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। कोई बच्चा आपके आसपास 9th क्लास का हो तो उससे पूछ लेना, अभी 9th क्लास का क्वेश्चन है, इस टाइम भी 9th में है, ये सेकंड एक्सरसाइज में ही है।
देखो कैसे करोगे, कोई बात नहीं, 9th का तो कोई से कहो, आपको ये 3/4 समझना है। बोर्ड पे देखो अभी सब बच्चे, बोर्ड तो आ गया भाई। नंबर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास 256 रेज टू पावर 3/4। ये ऐसे है भाई, हमको बस ये पता करना, ये फैक्टर करना और 4 की पावर में तोड़ना है। क्यों, अभी बताता हूं क्यों। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा ऐसे, 2 6 जा ऐसे, 2 32 ऐसे, 2 16 ऐसे, 2 8 जा ऐसे, 2 4 जा ऐसे, 2 2 जा और 2 1 जा। यहां तक समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 256 है ना, ये 2 रेज टू पावर 8 है। ये जो 256 को लिखना चाहें तो 2 को 8 बार मल्टीप्लाई कर दो आप, यही आ जाएगा। और इसकी सबकी देखो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आता है, फिर इसको खोलते हैं तो 3/4 आ जाएगा। और ये काटना आता है, देखो ये पावर, ये बेस है, इसको नहीं काटोगे आप, पावर पावर में से काटोगे। क्या काटोगे, 4 1 जा 4 2 जा ऐसे। ये 2 रेज टू पावर 6 है, क्या है 2 रेज टू पावर 6। 2 रेज टू पावर 6 का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा, देखो 6 लेनी, 1 2 3 4 5 6, यहां तक की मल्टीप्लाई कर दो भाई। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 34 और 34 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो मैंने क्या कहा 64। इसका आंसर 64 आएगा भाई। कितना आएगा इसका आंसर, 64 आएगा। सब बच्चों को समझ में आया, आ गया भी समझ में। तो देखो ये रहा 64। ए मैन प्लांट करता है, कोई प्लांट है इस ऑर्चर्ड विद द 7 to 9 ट्रीज आर द अरेंज करता है देम 50 that there are as a how many row in the tree in the row, how many row is the there। देखो भाई क्या कहना चाह रहा है, तो देखो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो जितनी ही लाइनें हैं उतने ही वो पेड़ लगाना चाहता है, ट्री लगाना चाहता है, तो स्क्वायर का क्वेश्चन हो गया। जितनी लाइनें उतनी पेड़, तो स्क्वायर नहीं बन जाएंगे फिर ये। यानी कि आपको 7 to 9 का यदि सीधा स्क्वायर लर्न है तो आप इसका 1 मिनट के अंदर निकाल दोगे आंसर। और जिस बच्चे को नहीं लर्न है तो 2 मेथड है, या तो इसको डिवाइड मेथड से कर लो। डिवाइड मेथड से करने के लिए आपको सबसे पहले इस नंबर को ऐसे डिवाइड के हिसाब से लिखना पड़ेगा। कैसे, ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर क्या बता रखा है मैंने, पेड़ लगे लेना पड़ेगा ऐसे इसका, और ये ऐसे लगाना पड़ेगा। ऐसे लगा दो, ये पेड़ बन गया था। ये 7 है, ये ना तो 1 पे जा सकता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा तो नहीं ले सकते, 2 2 जा, देखो मैंने बताया था ना 2 यहाँ पर आएगा तो 2 यहाँ पर भी आएगा ऐसे। ये पेड़ उतर गया यहाँ से। 2 2 4 मैंने बताया था ना, यही प्लस होएगा यहाँ पर। और ये यहाँ एक नंबर सोचना आपने, जिसमें 3 सोचू तो छोटा रह जाएगा, 3 नहीं, 3 तो फिर नहीं छोटा आएगा, तो 7 सोचना पड़ेगा आपको। 7 7 7 जा, क्यों सोचना पड़ेगा, देखो 2 4 बार आप लर्न करोगे ना अपने आप ही आपको 3 नहीं तो 7 कैसे सोचा हमने, क्योंकि हमें तो लास्ट में 9 चाहिए ना। तो ये पूरा हो गया भाई। तो 27 लाइन बनेंगी उसकी ऐसे, और 27 ही ऐसे लाइनों में वो लगाएगा, अपने अरेंज करेगा पेड़ों को। तो 27 आंसर आना चाहिए भाई इसका। इसका तो पता ही लग गया होगा कितना आता है स्क्वायर। ये भी स्क्वायर नंबर है, यहाँ 13 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, और ये कितना होता है 14 का होता है। तो 25 में से 14 माइनस कर देना, 25 में से 14 माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 11 आएगा ना, वेरी गुड। ये देखो 72 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखो देखो 72 हम उसमें करें प्राइम फैक्टर के अंदर, 72 को ऐसे पहले 2 पे जाएगा 36। अब क्वेश्चन तो कुछ बच्चे यहीं से निकाल देंगे, क्योंकि 36 का 6 होता है, 6 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। या फिर चलो आगे कर लो, और 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। इसमें से जो पेयर है ना वो बाहर आ जाते हैं, यानी कि 3 2 जा 6 बाहर आ जाएगा। 6 किस में बाहर है, इसमें है बस एक में, और 2 अंदर ही रहेगा। 6 बाहर रहेगा, अंदर 2 अंदर ही रहेगा, ऐसे आंसर आएगा। ये देखो ये कैसे निकालोगे, ये भी आपने इनके सबके फैक्टर कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने हैं। जो फैक्टर में बाहर आएगा, देखो बोर्ड पे देखो एक बार भाई, मैं इसको करना चाहूंगा पूरा। ये देखो
ये 28 क्वेश्चन लिख लेता हूँ, सब बच्चे इधर ध्यान देंगे, बस लास्ट तक देखते रहें, ये चैप्टर आपके लिए मुश्किल नहीं लगेगा। 8th क्लास कर जाओगे आगे, फिर भी आप याद रहेगा भाई हाँ हमने चैप्टर किया था। करो भाई इसके फैक्टर, देखो इसके फैक्टर करोगे आप 28 के, तो ऐसे लिखोगे 2 7 जा ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 7, और 24 के क्या करोगे ऐसे 2 6 जा ऐसे 2 3 जा और 3 1 जा, तो इसको भी लिख दोगे ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सब बच्चों को समझ आ रहा है? और रूट लगा दोगे भाई, ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है। जो चीज ऊपर नीचे होती है वो क्या हो जाती है, कट जाती है। बस एक बात का ध्यान रखना, बस ऊपर भी है और नीचे भी कट जाती है। तो 42 का भी लिखो ऐसे ही 2 2 जा 4, 42 में 2 एक ही बनेगा 2 का भी, 3 7 जैसे 3 और 7 आएगा यहाँ पर। 8 के भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 बनेगा, जो कटे काट दो, 2 से एक 2 कटेगा यहाँ पर, इस 2 से ये 2 काट दो, 7 से 7 काट दो भाई, 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली, क्या बचेगा भाई 2 बचेगा जी। किस किस बच्चे को सुनना, किसी को याद हुआ किसका स्क्वायर है भाई, ये किसका स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर है? जिस बच्चे को याद हो गया तो देखने से ही दिखा देगा भाई। ये 6 का है तो 7 का कितना होता है, क्या आएगा? सब बच्चों को पता है इस बात का, तो करो भाई 13 सम करो। व्हाट इज द लेटेस्ट नंबर 7 to 0 बी मल्टीप्लाई करें, बी मल्टीप्लाई सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, बोलो भाई। तो कर लेते हैं, चलो बोर्ड आ जाओ भाई, बोर्ड इस साइड आए भाई हमारा, ये इस साइड आ जाए बोर्ड, और इस बोर्ड पे हम आपको बताते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो हमारे पास नंबर है 720, हम इसके फैक्टर बनाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें देखेंगे कि इसके फैक्टर की कमी है। डिवाइड मेथड से निकाल रहा, मैं फैक्टर बना रहा हूँ, 2 पे जाएगा पहले। डिवाइड में ऊपर लगता है, ये ऊपर लगता है ऐसे, इसमें नीचे लगता है फैक्टर वाले में। 2 3 जा 6, 1 3 4 जा 12, कैसे? अरे 2 3 जा 6 1 2 6 जा, डिवाइड किया भाई, 2 3 जा 6 1 बच गया कैरी, 2 6 जा 12, और ये फिर 2 पे 18, फिर 2 पे, फिर 2 पे, और फिर 3 पे भी। सब बच्चों को सुन आ रहा है यहाँ तक? 3 5 जा आ जाएगा, और 5 1 जा 5 आ जाएगा। देखो इसका पेयर पूरा है, इसका पेयर पूरा है, इसका पेयर किस नंबर से मल्टीप्लाई और कर दे, यानी कि एक नंबर और चाहिए ना इसको, तो 5 चाहिए बस, क्या आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। किस किस बच्चे को सुनना है मेथड भी? फाइंड द लिस्ट नंबर विच भी सब्ट्रैक्ट करें, अब माइनस कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अच्छा ये बताओ, क्या इसमें से 2 माइनस करके देखूं ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ये तो हो नहीं सकता। इसमें से 3 माइनस कर दूं, ये परफेक्ट स्क्वायर है? ये भी नहीं है। 6 माइनस करना भाई, इसमें से 6 माइनस कर दूं तो 15 में से 6 गया 9, यहां 6, किस बच्चे को पता है स्क्वायर है भाई? किस बच्चे को, सही बताओ किसको पता है? वेरी गुड, जिस बच्चे ने हाथ किया ऊपर खड़ा भाई, वो बच्चा बहुत अच्छा लगा मुझे। देखो कुछ चीजें मैं देख नहीं पा रहा, बट आपके मन की तो मैं पढ़ रहा हूँ। जिस बच्चे ने ये पहचान कर ली भाई, हमें पता है ये 13 का स्क्वायर है, जिस बच्चे ने अच्छी तरह याद किया, तो वो बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से। तो मुझे पता है इसमें से क्या माइनस होएगा, 6 माइनस होने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सब बच्चों को समझ में आ रहा है भाई? उसके बाद स्क्वायर रूट, देखो इसका स्क्वायर रूट कई बच्चे ना देखते ही आंसर लगा देंगे, ये ऐसे लगा देंगे, ये गलत है, ऐसे नहीं लगाना। आपने इसको समझना है भी ये कैसे होगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखूं तो 9/100 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा भी, पॉइंट खोल दिया मैंने। 9 का रूट 3 होता है, 100 का 10 होता है, एक के बाद पॉइंट लगा दूंगा तो ये आएगा, ये आंसर आएगा भाई। ऐसे जल्दबाजी में आंसर नहीं लगाना है, तो ये आंसर आ गया इसका। सब बच्चों को पता है, देखो इसका रूट प्लस यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, उसका रूट ये माइनस होने के बाद, जिस बच्चों को इसका रूट निकालना आ गया ना, वो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेगा। और इसका रूट निकालने के लिए मैं बोर्ड लेता हूं, और बोर्ड पे लिखता हूं इसको भाई 8464 को। इसको डिवाइड मेथड से करूंगा मैं। कौन से मेथड से करूंगा? डिवाइड मेथड से। क्यों? क्योंकि फैक्टर में थोड़ा लंबा पड़ जाता है 4 डिजिट का भाई।
डिवाइड पे ये किसके आसपास है, 9 के आसपास है ना, 9 9 जैसा बच्चों को पता लग गया होगा। अब तो कैसे लिखते हैं, अब यहां पर क्या आएगा, कोई बच्चा बताएगा? 18। 1 पे तो नहीं जाएगा, 2 पे देखते हैं भाई, 2 पे क्योंकि मुझे 4 दिख रहा था तो पूरा चला गया भाई, यहाँ 2 लिख दो। ये 9 2 आया भाई, यहाँ पर क्या आया है, 9 2। अब 9 2 और यहाँ पर रूट में कोई क्वेश्चन मार्क है जो हम एक्स लगा लेते हैं 102। हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इसके साथ प्लस में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 102 में से माइनस कर दो भाई, ये 0 10 में से 10 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, इस पे भी रूट है, तो ये जब ये रूट है ना उसकी तरफ भेजोगे ना आप 10 की तरफ, तो स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यानी कि पेयर में बन जाएगा, जो इसकी वैल्यू है इसकी रूट की। ये याद रखना, बस एक याद रख लो, जब एक तरफ रूट हो ना और दूसरी तरफ वैल्यू निकालनी हो तो ये स्क्वायर बन जाता है बस जाके। जैसे प्लस माइनस का बन जाता है, ऐसे ही माइनस प्लस का बन जाता है। बस ये याद रखना, रूट हो ना उधर जाके स्क्वायर बन गया, बस ये 100 बन जाएगा, 10 × 10 बनेगा, तो 100 आंसर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा बच्चों, 100। दोबारा फिर देख लेना भी इसको, क्वेश्चन को। अच्छा ये क्वेश्चन और देखो भी, इसका भी हमें ऐसे निकालना पड़ेगा। इसका रूट वैसे तो कैसे निकालोगे, 1694 का कुछ बच्चों ने तो याद ही कर रखे हैं, तो हमें पता है 4 4 जा 16 होते हैं, 4 4 जा कितने होते हैं, 16। वैसे ना देखो स्क्वायर पूरा नहीं निकलता, वैसे पूरा निकलेगा इसका 8, नहीं पूरा नहीं निकलेगा इसका। आप ऐसा करो, यहां पर x वैल्यू लेट कर लो, x वैल्यू लेट कर, ये 14 है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ये मैं पूरा बोर्ड पे ही करना पड़ेगा, इधर देखो सब बोर्ड पे देखें, इस क्वेश्चन को पूरा ही करते हैं। देखो इधर देखें, हमारे पास है रूट के अंदर 1694 अपॉन, ये पूरा रूट है भी, इसके नीचे भी है, यानी कि ये भी रूट में ही है, एक्स लेट किया जो हमने, और ये बाहर है, और इससे इधर है 25। यहां तक समझ में आ रहा है हमें। ये 1694 अपॉन एक्स, ये 14 है ना जो इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये कितना बचेगा भाई आपका, 14 माइनस होने के बाद बचेगा आपका 11। सब बच्चों को समझ में आ रहा है। मैंने क्या बात बताई थी अभी, एक तरफ रूट हो और दूसरी तरफ हमें भेजना हो तो स्क्वायर बन जाता है, यानी कि ये 11 × 11 बन जाएगा, जब इसको उधर जाएगा ना ये स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही मैंने 2 बार लिख दिया, तो ये 1694/x है, इसके नीचे 1 है। जब ये ऐसे हो ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, यानी कि x उधर चला जाएगा और ये 11 × 11 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाई, ये 11 × 11 यहाँ पर आ जाएगा। ये कटेंगे भाई सारे, 11 पे कटेगा पहले, 11 1 जा 11, क्या बच गया 5, या 121 पे भी कर सकते थे हम। चलो 11 पे काटो भाई, 11 1 जा 11, 5 बच गया, और 11 5 जा और 4 जा, मैंने ऐसे काट दिया सीधा, याद कर लेना आप भी, 1 जा 4 जा, यानी कि 14 आंसर आएगा भाई एक्स का। कैसे किया भाई, बहुत अच्छे तरीके से किया, मैं कोई ज्यादा नहीं किया, बस यहां से समझ लो ये रूट है ना, बस याद रख लो। जब इसको रूट को हम फिनिश करना चाहेंगे ना, इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, क्या लिखते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर होएगा ना, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, इधर स्क्वायर बचा रहेगा, इसलिए बोलते हैं भी रूट को इस साइड चला जाए तो वो क्या बोलते हैं, उसको स्क्वायर बोलते हैं। हो जाएगा, कोई बात नहीं, 1 2 बार देखोगे ना क्वेश्चनों को, बस देखते रहो, हो जाएंगे। नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट है एक जनरल विशिंग टू ड्रा ऑफ द 16,160 सोल्जर है विशिंग के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ सोल्जर स्क्वायर। देखो स्क्वायर पे आ ही गया, स्क्वायर वाला क्वेश्चन स्क्वायर पे है। फाउंड दैट द 31 सोल्जर ओवर, 31 सोल्जर इसमें ना ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ मैन फ्रंट ऑफ द लाइन, कितने मतलब लाइन में हो सकते हैं। कुछ नहीं, आपने ना पहले क्या करना है, सबसे पहले जो आपने वो ज्यादा है ना वो सोल्जर है उनको माइनस कर दो। कितने ज्यादा है वो, आपके पास नंबर है 16,160 में से 31 को माइनस कर दो, ये बच जाएंगे 9, और फिर भाई यहाँ 5 में से 3 2, यहाँ 1, इस नंबर का जिस बच्चों ने रूट निकाल दिया ना उसका आंसर आ गया। अब रूट निकालने की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखें तो ये आंसर आ सकता है और कोई सा नहीं आ सकता 2 वाला।
चलो फिर भी निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। देखो मैं यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ और फिर मैं इसके पेड़ बनाता हूँ। सब बच्चों ने यहाँ देख लेना भाई। और फिर मैं सोचता हूँ, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा भाई। चलो ये लाइन दोबारा लगा देता हूँ। ये पेड़ बना दिया भाई। 1 1 जा 1, 0 आ गया। 6 1 उतार लिया। 1 1 1 2 हो जाएगा। पता ना सब बच्चों को 1 और 1 2, तो 3 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 पे भेजना पड़ेगा। यहाँ 2 लगा दो भाई। अरे आंसर तो हम, चलो फर्स्ट वाला ही आ रहा है इस हिसाब से। तो चलो 2 पे आ गया 44। ये देखो करने से या कई बार गलत कर देते हैं ना। 1 में से यानी कि 11 में से 4 गया 7, यहाँ रह गया 5, 5 में से ये आ गया भाई, आगे पेड़ उतरेगा पूरा और इसमें 2 ही प्लस होएगा ऐसे जब आप लिखोगे ना। अरे ये लाइन ऊपर दी भाई, ये लाइन ऊपर लगानी है, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। लो तो क्या था भाई, ये 24 हो गया। यहाँ एक नंबर सोचो भाई, 7 ही जाएगा। 3 तो जाने से रहा, 7 ही जाएगा, तो 7 पे ये पूरा कट जाएगा भाई। तो आंसर ये आया भाई। हम क्या सोच रहे थे, ये सोच रहे थे। तो ये देखो करने से ही पता लगा ऐसे बच्चों ने। गार्डनर है कोई, प्लांट्स करता है 3600 ट्री और गार्डन में अरेंज करता है उनको, जैसे मैंने बता रखा भी ऐसे अरेंज करता होगा वो, ऐसे लगा। बस जिस बच्चों को ये पता लग गया ना किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है। 36 का तो पता ही सब बच्चों को, 6 का होता है, 2 जीरो की 1 जीरो होती है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। देखते ही बता देंगे कुछ बच्चे, तो देखते ही बता देंगे भाई, हाँ वो करेंगे ही नहीं, बट देखते उसी का बताना जिसको अच्छी तरह कर सकते हैं। इसका पता है सब बच्चों को, सब बच्चों को पता है भाई। इसका सब बच्चों को पता है भाई, वेरी गुड। तो देखते ही बता दोगे तुम। ये मल्टीप्लाई बताना भी किसके इक्वल है। देखो 3 की पावर, इसमें फैक्टर कर लो, इसको फैक्टर कर लो और फिर बता दो, गिन लेना फिर उनको। कैसे, 27 के अलग कर लो और 2 4 3 के अलग कर लो, फिर काउंट कर लेना। 3 पे जाएगा बस ये, जैसे 3 तो ये बन गए और ये फिर 3 8 जैसे, और 3 2 6। चलो 27 ही तो आना। 27 में 1 2 3 तो ये हो गए, 5 6 और 3 इसके आएंगे, 9 हो गए। तो यही आंसर आ जाएगा भाई। सब बच्चों को सुनना कैसे किया, नहीं आया तो एक बार देख लेना, इसको अपने आप आ जाएगा भाई, करके देख लेना। फिर हम प्रैक्टिस पे आगे हैं। प्रैक्टिस सम आ गए भाई हमारे। सब बच्चों को पता है प्रैक्टिस सम में देखो मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई, इसका फैक्टर निकाल लेना, इसका फैक्टर निकाल लेना, जो कट के आएगा वो क्या होगा, आंसर होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, आपको पता है भी इसका आंसर ये है, ये 64 का, इसका रूट 64 आएगा, स्क्वायर रूट। तो इसका भी 64 आएगा, इसका आएगा तो 64, बट 2 के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि 4 के बाद पॉइंट आता तो आंसर में 2 के बाद यहां पर पॉइंट आएगा, ये लिखा जाएगा। इसमें आएगा तो इसका भी 64, बट 1 2 3 4 5 6 यानी कि 3 के बाद, 3 के बाद क्यों, अरे क्योंकि इसके नीचे हमारी ये आएंगी पेयर में, तो पेयर में 1 2 3 का वैल्यू आएगी, 1 2 3 ऐसे आएगा। जब आप इसको प्लस करोगे, जब आप, और ये एक और बच रहा भाई, एक और बच रहा, इसको लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट आएगा, इसको सबको प्लस कर लेना, आंसर बन जाएगा। किस किस बच्चों को सुनना है भाई। तो आंसर में हमारा जो आएगा वो जोड़ के पता लगेगा भाई। 64 माइनस तो नहीं कहीं भी, नहीं माइनस नहीं है, तो ये आंसर, ये कैसे दे दिया फिर, यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट, अच्छा यहाँ पर पॉइंट है क्या, नहीं यहाँ तो हो नहीं सकता, 4 के बाद ही पॉइंट होगा भाई। हाँ यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर ना थोड़ा सा है नहीं था पॉइंट, तो इसमें जैसे लिखेगा ना तो निकालोगे तो 1 के बाद पॉइंट आएगा, पेयर का 1 के बाद पॉइंट होता है। जब इसको प्लस करोगे ना 6 ये हो जाएगा, कहीं से 1 और आ जाएगा, इसके आसपास आंसर आ जाएगा, जोड़ के देख लेना। उसके बाद आ गया आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। सब बच्चों को पता है हम स्क्वायर रूट के क्वेश्चन निकाल रहे हैं, तो और हमने याद भी कर रखे हैं, और हमें पता है क्वेश्चन को निकालते कैसे हैं। वीडियो को सारा देखना है, स्किप करके नहीं भाग जाना। काम इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखना इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लगाते हैं हम, एक्स लगाते हैं। जो बच्चा वीडियो छोड़ के भाग गया ना, वो बच्चा नहीं सीख पाएगा भाई। तो क्या है, हमें पता है ना 256 का कितना होता है, 256 का कितना होता है बताओ भाई। सब बच्चों को पता है 16 होता है, कितना होता है 16, और ये बच गया अब ये 16 रूट डिवाइड एक्स। अच्छा एक बात हो रहा है, जो बच्चा रेगुलर वीडियो देख रहा है, या मल्टीप्लाई आएगी भाई,
जो नहीं होता मल्टीप्लाई लगा। जो बच्चा रेगुलर वीडियो देख रहा है ना, उस बच्चों को पता है, मैंने कई बार बता दिया, एक तरफ रूट हो और दूसरी तरफ रूट नहीं हो और आपको खोलना चाह रहे हो तो दूसरी तरफ जाके स्क्वायर बन जाता है। ये ऐसे लिखा जाएगा, स्क्वायर लिखा जाएगा, यानी कि 16 इंटू 16 लिखा जाएगा, स्क्वायर बन जाता है ऐसे। और ये इसके मल्टीप्लाई में है, यानी कि 16 बाई एक्स लिख सकते हैं इसको, और ये इसके मल्टीप्लाई में ऐसे, और उधर भी मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब क्या आ गया, दोनों तरफ सेम है, तो दोनों तरफ सेम है तो इसके नीचे जाके कटी जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 तो भाई नहीं है, देखो भाई 1 कैसे, 1 नहीं, देखो कैसे, देखो ये हमने क्या लिखा था, इसका 16 इंटू 16 ही लिख दो इसको यहाँ पर दोबारा, और ये है वेरी गुड। देखो हमारे पास, इसको लगा रहने दो अभी, पहले इसको हटाएंगे, जब इसको पहले वाले को हटाएंगे ना तो 16 इंटू 16 आ जाएगा, इस पे रूट लगा रहेगा, पहले वाला हटा अभी, और जब दूसरे वाला हटेगा ये, तो और उधर चले जाएंगे 16 इंटू 16 ऐसे, अब ये हट गया भाई, और इधर बचा हुआ हमारा 16 इंटू 16, और 16 ये डिवाइड में x लिख लो, यहाँ पर डिवाइड में लिख लो x भाई। अब कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, तो x की बस एक 16 बचेगा, क्या बचेगा, एक 16, जो ही आंसर आएगा भाई। कोई नहीं, एक दो बार इसको करोगे ना अपना आप पता लग जाए भाई कैसे हटते हैं ये। नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर, ये देखो 2 रेज टू पावर 8 का मीनिंग क्या है, 2 को ना 8 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर दो, कितने टाइम्स लिख के, 8 टाइम्स लिख के, 1 2 3 4 5 6, दो आगे लिख दो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 ये 4, ये 4 और ये भी 4, ये 16, ये भी 16, और 16 की आपको 2 रेज टू पावर 8 है, बट इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 16 आ जाएगा, लास्ट में निकाल लो स्क्वायर रूट, 2 16 का 1 16 होता है, 2 16 का कितना होता है, 1 16 होता है। सब बच्चों को आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई, सब बच्चों को ये थोड़ा सा समझने पड़ेगा फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इसके लिए मैं बता देता हूं आपको, जब आप इसको रूट में लिखोगे ना, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सब बच्चों यहाँ देखते रहे बस। देखो स्टूडेंट्स, आपको ना समझना है, और मैं समझा रहा हूं आपको बिल्कुल इजी वे के अंदर, कोई दोनों चीज देखनी पड़ेगी बच्चों, इजी भी देखना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम का भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे ये 1/100 लिख दिया, कहां से लिखा मैंने 1/100, 1 का 1 और प्लेस के हिसाब से ये लिख दिया, 81 को 1/100 ऐसे 81/100 लिख दिया, और 121 को भी 100 नीचे लिख दिया, और प्लस ये 9 तो ऊपर लिख दिया अकेला, और 4 जीरो लिख दी नीचे, कितनी जीरो लिख दी, 4 जीरो। सब बच्चों को पता 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 100 का 10 होता है, इसका 9 होता है, इसका 10 होता है, इसका 11 होता है, इसका 10 होता है, और इसका 3 होता है, और ये 4 जीरो का 2 जीरो होती है। अब इनको तो इजी था प्लस करना, क्योंकि इनके नीचे एलसीएम सेम है, 11 और 20 21/10 आ जाएगा ये, और इधर है 3/100। आप इसको भी एक जीरो लगाना चाहते हो ना, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 10 से, ये हो जाएगा अभी, यानी कि ये 213/100 हो जाएगा, और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2.13 आंसर आना चाहिए। देखो है कि नहीं है, कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ है 2.13। सब बच्चों को नहीं समझ आते, एक बार पीछे देख ले जाके भाई। स्क्वायर रूट निकालना है भाई, स्क्वायर रूट निकालना आ ही गया होगा, क्या इसका स्क्वायर रूट ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यही होगा, और कौन सा होगा, क्योंकि लास्ट में स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, किस नंबर के 2 बार मल्टीप्लाई करके आया हुआ है ये, बस इससे ही तो आया होगा, और किससे आएगा। लिस्ट नंबर निकालना विच मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करें इस नंबर में से कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला, और नेक्स्ट वाला भी, एक ऐड वाला होता है, एक सब्ट्रैक्ट वाला होता है। सब बच्चे बोर्ड पे देखते रहे भाई, नजरें दिखा बिल्कुल गड़ा के, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन समझ लिया ना, तो ये समझ लो 8th क्वेश्चन का वो कर लिया उसने। क्वेश्चन है अपने पास 4931 को किस क्या नंबर को डिवाइड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। वैसे तो ना आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर करके भी देख लोगे ना, तब भी हो जाएगा। देखो क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करूं, मैं इसमें 31 सब्ट्रैक्ट करके देखूं तो ये हो जाएगा, ये मुझे पता है स्क्वायर हुआ है, ये 7 का है, तो देखने से भी हो जाएगा। बट इसको करोगे कैसे, ये करना भी तो आना चाहिए ना आपको, तो इनको करोगे कैसे, चलो ये तो देखने से पता लग गया आपको। इसको करने के लिए हमें ये नंबर में दोबारा लिख रहा हूं भाई,
और इसको मैं करता हूं पेयर बना लेता हूं पहले। 7 7 जा बन गया 49 0। यहां तो चलो उतारने की जरूरत ही नहीं है, जो ये वो आ गया, ये यही तो रिमाइंडर ही तो है, रिमाइंडर माइनस कर दो इसमें से। ये नहीं होता तो पूरा हो गया था, ये नहीं होता तो पूरा हो गया था। नेक्स्ट वाला भी देखो ऐसा ही है, नेक्स्ट वाला 2 3 6 1। मैं 8 क्वेश्चन पे आ गया हूं भाई। इसमें भी मैं पहले ही पेयर बना लूंगा ऐसे ही, और यहाँ 3 पे तो कम रह जाएगा, 4 पे 4 4 जा 16, 5 5 से ज्यादा हो जाएगा, 4 4 जा भी चला जाऊंगा। 13 में से 6 गया, सब पता है 7 होता है भाई। अब यह 4 है तो कितना आएगा, यहाँ 4 4 8 होगा, मैंने बता रखा ना। अब मैं यदि यहाँ पर 7 जा सोचूं या 8 जा सोचूं तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 9 जा सोचूं तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो ज्यादा हो जाएगा, 9 तो 8 पे जाएगा, तो 8 पे 704 आया था, और 11 में से 4 गए 7 या 5। यदि ये नंबर नहीं होता ना 57 तो ये पूरा चला गया था, आंसर यही आएगा। अब मिल जाएगा इसके अंदर। सब बच्चों को सुना रहा है तो अब ना, अब तो आपको स्क्वायर निकालने हैं बस, इसका स्क्वायर निकाल दो आंसर आ जाएगा भाई। इसका स्क्वायर निकाल दो, स्क्वायर निकालने आ गया सब बच्चों को। आगे तो स्क्वायर ही निकालने हैं बस आपने। अब आगे क्यूब रूट वाले क्वेश्चन भाई। देखो क्यूब रूट में इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है हमें। देखो इसका क्यूब रूट 57 आया हुआ है, आएगा तो इसका भी 57। इसका भी पॉइंट देख लेना कहां पर 57 में, ऐसे क्वेश्चन पीछे हो गया है। पॉइंट वाले का हिसाब रहेगा बस, जिस बच्चों को पॉइंट की सिस्टम का पता लग गया आएंगे तो सबके। इसका भी 57 है, इसका भी 57 है, इसका भी 57। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में ना क्यूब में तीन का पेयर बनेगा, यानी कि एक के बाद पॉइंट इसका तो ये आ जाएगा आंसर। और 1 2 3 इसमें 3 के बाद पेयर है, यानी कि एक के बाद पाएगा, 3 का एक पेयर होता है। और इसमें दिखाई नहीं दे रहा भाई कहां पर कितना आएगा ये, तो आप प्लस करोगे ना इसके अंदर। 57 तो है ही है पूरा, चलो पूरा होगा 62 ही हो जाएगा, तो 62 समथिंग कुछ आंसर आएगा इसका, ये आंसर आना चाहिए भाई। 13 क्वेश्चन पढ़ो भाई। हमारे पास क्वेश्चन है, आपने पहले फ्रैक्शन खोलना सिखाते हैं, देखो कैसे करते हैं भाई इसको। सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। 13 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, और 13 क्वेश्चन पे हमें लिखा हुआ है, ये इसको बोलते हैं क्यूब रूट 1 माइनस। देखो फ्रैक्शन खोलने के लिए जैसे ये प्लस होता है ना, ऐसे ही पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें एलसीएम लेके, इसका एलसीएम ले लें भाई, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, सब बच्चों को पता है। तो जब ये थोड़ा सा इसको तो माइनस कर लो भाई, इसमें से पहले माइनस कर लिया तो मैंने, नीचे तो पता ही है 3 4 3 ही आएगा, ऊपर माइनस कर लिया 3 4 3 में से मैंने 1 2 7 को माइनस कर लिया, तो यहाँ 6 आ गया। 30 में से 7 गया 6 होता है भाई, 3 में 2 गया 1, 216 आ गया। 216 रूट, इनके रूट निकल जाते हैं भाई। जब इसका लिखेंगे तो ये 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है, क्योंकि 6 का रूट है भाई, ये 6 का स्क्वायर रूट है ना, वो क्यूब रूट है ना, और ये 7 का होता है। तो हमें पता है इसमें से एक पेयर बाहर आ गया, इसमें से एक 3 का ऐसा 3 के पेयर बाहर आते हैं, उसमें स्क्वायर का पेयर बाहर आता है, तो 6/7 आंसर होगा। अब इसमें देख लो 6/7 कहाँ है, कौन जी 6/7 तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अरे ये देखो ये 6/7 का रूप है भाई, 7 1 जा 7, 7 में से 1 गया 6, 6/7 ही है। तो आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, आपको समझ आने चाहिए भी कैसे हैं। इसका तो पता लग गया होगा, मस्ट भी डिवाइड करें कि परफेक्ट बन जाए। किस नंबर से, देखो स्मॉलेस्ट नंबर बताना भी, इसको मस्ट भी डिवाइड करें, मेक ए परफेक्ट क्यूब बनाना है, स्क्वायर की नहीं बनाना। ये इस नंबर को हम 9 से करें तो 9 4 जा मेक ए परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये तो क्यूब है नहीं है, तो 9 से तो कर नहीं सकते हम। और इसको करें हम इससे 5 7 जा 75 1, और ठीक है ये भी नहीं है, इससे भी नहीं कर सकते।
3600 को यहाँ लिख देता हूं मैं, 300 से करके देखना, 20 से 20, ये भी किसी का नहीं है। इससे करके देखो भाई, लास्ट ईयर आ गया बस, 10 से 10, 9 की टेबल में 9 5 जा और 9 4 जा, 5 8 जा, 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब ही तो है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इस नंबर से करना है हमें। और भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, देखेंगे भाई। सेल्फ प्रैक्टिस पे आगे भाई, और सेल्फ प्रैक्टिस आप सब बच्चों को पता, हमारी लास्ट प्रैक्टिस होती है। मल्टीप्लाई खोलो भाई पहले तो इसकी, 9 1 जा 9, फ्रैक्शन खोलो, 9 1 जा 9 यानी कि 9 9, और 7 16 बाई 9 है भैया। सब बच्चों को पता है 16 का 4 होता है, इसका 3 होता है। 4/3 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये 4/3 है भैया। ये भी देखो, इसको भी ऐसे करना, 49 1 जा 49 और प्लस 15 प्लस कर दो इसके अंदर, 64 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट निकालना, 64 का 8 होता है, इसका 7 होता है। 8/7 देखो कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है, देखो 8/7 ही है। इसका पता नहीं सब बच्चों को, ये 20 का होता है, ये 13 का होता है, देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। आ रहा है ना सब बच्चों को। व्हाट शुड बी ऐड, इसके अंदर क्या ऐड करें, ऐड करें कि परफेक्ट बन जाए। 3 ऐड करके देख लो, नहीं। 5 ऐड करके देखो 84 बनता है, नहीं। 2 ऐड करके देखो 81 बनता है, 81 बन गया, बात होगी पूरी। व्हाट बी लिस्ट, व्हाट वाज द लिस्ट नंबर, कौन सा एक छोटा नंबर इसमें से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्यूब बनाना है, देखो इसका और आसान तरीका बताता हूं मैं। मैंने कहा था लास्ट तक वीडियो देखते रहें, बहुत कुछ सीख जाओगे आप भाई। और जो बच्चा अब तक वीडियो देख रहा है तो वो बच्चा सीखने के लिए देख रहा है। और 2001600 इसका हमें प्राइम फैक्टर बनाना पड़ेगा अभी। पहले प्राइम फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, नीचे लेते हैं ना भाई, हाँ नीचे लेते हैं ऐसे। पहले 2 पे भेजो इसको, 2 1 जा 2, 0 आ जाएगा, 2 8 जा 16, सब पता है ना बच्चों को 0 क्यों आया। फिर भाई फिर 2 पे करो, फिर 2 पे करो भाई, फिर 2 पे करो, 2 6 जा 12 1, 2 7 जा 14, ये आ जाएगा। अब 2 पे नहीं जाएगा भाई, अब ये जाएगा 3 पे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 3, अब भी 3 पे, अब भी किस पे, 5 पे पहुंचा दो। चलो अभी भी एक 3 बच गया, ऊपर जाना था 3, कोई बात नहीं। अब देखो इसका पेयर पूरा है, 2 का पेयर पूरा नहीं है, 3 का तो पेयर पूरा है कि ये रहा 3, एक 5 के, एक तो 5 चाहिए था इसमें और एक 2 चाहिए था। कितना चाहिए था, एक 5 और 2। और वैसे भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो 0 है ना उसमें होनी चाहिए, तो 10 आंसर आया भाई इसका, 5 2 जा 10 आया ना, 5 2 जा 10 आंसर आया। तो इसको एक 0 और दे देते, पूरा हो जाता, क्योंकि इसका 6 होता है, 3 0 के 1 0 यानी कि 60 आ जाता है इसका। द नंबर भी इक्वल नंबर देयर आर रो, ट्री वाला क्वेश्चन आ गया ना, बस इसका क्या निकालना है, टोटल ट्री या द नंबर ऑफ रो, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना बस। ये देखो स्क्वायर निकालने सबके, इसका 12 होता है, इसका 9 होता है, इसका 3 होता है, मल्टीप्लाई कर दो बस तीनों की। 64 कैसे लिखा हुआ है, 64 इंटू 64 लिखा हुआ है, ऐसे है। और नीचे इसको आपने फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसका, फैक्टराइज। कैसे फैक्टराइज करेंगे, इधर देखो 3, पहले मैं बोर्ड पे दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को पूरा करके आपको, कभी आप कहो भाई जल्दबाजी में सर ने ये करवाया भी नहीं हमें। 8 क्वेश्चन की बारी कर रहे हैं भाई। 8 क्वेश्चन का है, 64 का ऐसे स्क्वायर है और इसके डिवाइड में लिखा हुआ है क्यूब रूट किसका, 3 2 7 6 8। इसका तो पता हमें 64 इंटू 64 होता है। इसके डिवाइड में, डिवाइड का मतलब इसके नीचे हम इसका क्यूब रूट ही निकाल के लिखेंगे नीचे भाई। निकाल दो भाई क्यूब रूट इसका, 3 2 7 6 8। पहले ये 2 पे जाएगा, पहले किस पे जाएगा, 2 पे। वैसे तो काफी बड़ा पड़ जाता है बट कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन 1 2 ही आएंगे जिसको, वैसे तो इसका एक और शॉर्टकट मेथड है वो भी बताऊंगा मैं आपको। पहले इसी मेथड से निकाल लो भाई इसको, निकाल लो इसको। तो इसको निकाल लेना, वैसे निकाल के ऐसे मतलब आ जाएगा एक ऐसे, पहले 2 पे पंचाओ, 2 पे पंचाओ, तो ये ना 32 का आएगा। 32 के पेयर बनेंगे 3 3 के जोड़े करके, ऐसे कैसे, चलो मैं निकाल ही देता हूँ। ये 16 2 3 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, ऐसे। फिर 2 पे 2 8 जा,
आप तो समझ में आ गया कैसे आएगा ये, ऐसे। तो ये 32 आएगा, मतलब 32 के ऐसे पेयर करोगे ना तो 32 टू जा ऐसे, और इसका आंसर आ जाएगा 128। तो इसका आंसर ये आ जाएगा 128। आगे पढ़े हुए 9 क्वेश्चन, कि व्हाट विच ऑफ द नंबर 450 मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट स्क्वायर। अरे यहीं से पता लग जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखना, 900 कंप्लीट स्क्वायर ही तो है, बस 2 आंसर आ गया। इसका तो पता ही लग गया आपको, ये 13 का है, ये 10 है, ये 11 है। 23 में से 11 तो माइनस करना, आंसर आ गया। व्हाट बी लिस्ट नंबर, कौन सा है जो 4 डिजिट का है परफेक्ट स्क्वायर है, यही है 4। देखो ये तो है नहीं, क्योंकि 3 जीरो नहीं 4 जीरो होनी चाहिए। ये नंबर है, देखने से पता लग जाएगा, ये नंबर है देखने से पता लग जाएगा। और ये किसका स्क्वायर है, 32 का। उसके बाद फाइंड द लिस्ट नंबर मल्टीप्लाई मेक द परफेक्ट क्यूब। ये किस नंबर को, देखो फाइंड द लिस्ट नंबर, एक लिस्ट होता है छोटा नंबर बताना, भाई इस नंबर को मल्टीप्लाई करें मेक ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या बन जाए, क्यूब बन जाए। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है, इसको तो बोर्ड पे करते ही हैं भाई। तो हम नंबर को लिख देते हैं यहाँ पर, और 2 पे करना स्टार्ट कर देते हैं भाई इसको डिवाइड। पहले 2 पे करो, 2 8 जा 16, 1 2 7 जा, और 2 8 जा, फिर 2 8 जा से डिवाइड होता चला जाएगा, फिर 2 पे भाई ऐसे, फिर 2 पे, चेक करते रहना भाई, डिवाइड करते टाइम थोड़ी मिस्टेक ना हो कोई भी। 1, अब ये 3 पे चेक कर लेते हैं, 10 18 नहीं 5 पे कर लेते हैं, एक बार चेक कर लें इसको। 2 8 जा 16, 1 और तो चेक हो गया। 5 2 जा 10, 5 1 जा 4 बच गया भाई यहाँ पर, 5 9 जा और 5 7 जा। अब किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है ये, नहीं 3 पे नहीं जा रहा, अब ये जाएगा हमारा। तो इसके बाद देखते हैं भाई, ये चेक करेंगे इसको 1 2 3, मतलब किस पे जाएगा, 13 पे ही जाएगा और किसी नंबर पे नहीं जाएगा। और जब इसको लिखेंगे 13 पे ही आ जाएगा, और फिर ये 13 पे दोबारा, फिर 13 पे, और ये 13। देखो आपके पास 13 का पूरा पेयर है, 2 का भी पूरा पेयर है, तो किसका पेयर नहीं है आपके पास, 10 के चाहिए। मतलब आपको किसके पेयर चाहिए, 10 के। कितने पेयर चाहिए आपको, 2 के तो ये 2 चाहिए, और 2 5 के चाहिए ऐसे, मतलब तो 5 5 जा 25, 2 जा 50, 100 चाहिए आपको। कितना चाहिए, 100 और होता है तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। देखो जिस बच्चे ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वो सीखना चाहता है और आगे भी वो वीडियो देखता रहे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप अपनी उसकी फोटो खींच के भेज सकते हैं, या अपनी और वीडियो मंगवा सकते हैं। आप बेहिचक आप इस नंबर पे अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।